इस मूवी में आप दुनिया की सबसे बड़ी लूट को देखेंगे, जिसमें 5 रिटायर फौजी एक वारदात को अंजाम देते हैं। आपको ये मूवी देखकर डेफिनेटली मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें 2 बड़े ही कमाल के एक्टर हैं। एक है बेन एफ्लेक, जिसने बैटमैन का किरदार निभाया था, और दूसरा है ऑस्कर इशाक, जिसने मून नाइट का किरदार निभाया था। इस मूवी को एक्सप्लेन करना मेरे लिए एक चैलेंज था, इसलिए प्लीज मूवी को एंड तक देखना और मुझे बताना कि आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितने नंबर देते हैं। ये है सैंटियागो। ये एक अमेरिकी फौजी है। ये एक डिस्को में छापा मारने जा रहे हैं। इनको रिपोर्ट मिली है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माफिया, जिसका नाम लोरिया है, एक डिस्को में अपने आदमियों से मिलने आया है। वहाँ बहुत सारी लोकल पुलिस भी थी। ये डिस्को पर हमला करते हैं और वे भी बदले में जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब डिस्को को डिस्ट्रॉय करने के बाद वे अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लोरिया नहीं था, लेकिन वे उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उनसे लोरिया का पता पूछते हैं, लेकिन वे नहीं बताते। वहाँ कुछ लड़कियां भी थी। फिर उन सबको वहां से ले जाने के लिए वैन में बिठाया जाता है, लेकिन युवाना नाम की एक लड़की वहां से भाग जाती है। सैंटियागो उसका पीछा करता है और भी पुलिस वाले उसको ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो बचकर निकल जाती है। फिर शाम को सैंटियागो पतली गली के नुक्कड़ वाले मकान में जाता है। वो लड़की वहीं थी। दरअसल वो सैंटियागो की खबरी थी। सैंटियागो पूछता है कि तुम वहाँ क्या करने गई थी। वो बताती है कि मेरा भाई वहीं था, मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन अब उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। सैंटियागो कहता है कि हम वहाँ लोरिया को पकड़ने गए थे। युवाना कहती है कि मुझे उसका एड्रेस पता है, क्योंकि मैं भी उसी के लिए काम करती हूँ, और ये बात उसने आज तक सैंटियागो से छुपा कर रखी थी। फिर ये दोनों आपस में डील करते हैं कि युवाना सैंटियागो को लोरिया तक पहुंचाएगी और बदले में वो उसके भाई को सुरक्षित वापस लौटा देगा। ये है विलियम। ये एक रिटायर फौजी है, लेकिन फिलहाल ये और फौजियों को मोटिवेट करने का काम करता है। जब ये फौजियों को मोटिवेट कर रहा था तो सैंटियागो भी इसको सुन रहा था। फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल सैंटियागो विलियम को एक मिशन के लिए मनाने आया था और वो मान भी जाता है। ये है बेन। ये भी एक रिटायर फौजी है, लेकिन फिलहाल ये हाउस डीलिंग कराता है। फिर सैंटियागो इसके पास आता है। सैंटियागो कहता है कि हमें एक जगह जाकर छानबीन करनी है और बदले में तुम्हें $17,000 मिलेंगे, लेकिन बेन कहता है कि सॉरी, मैं रिटायर हो चुका हूँ। सैंटियागो कहता है बस लास्ट बार तुम ये काम कर लो। बेन कहता है मेरी वाइफ से डिवोर्स हो गया है और मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी है। फिर सैंटियागो कहता है कि दरअसल मुझे रिपोर्ट मिली है लोरिया के घर में $7.5 करोड़ हैं। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो हमें जिस कंपनी ने हायर किया है वे हमें उसका 25% देंगे। अगर हम नाकाम हुए तो भी $17,000 तो मिलेंगे ही। हमने जिंदगी भर दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, अब पहली बार अपने लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। बेन कहता है इसके लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी, यानी अब वो भी इस मिशन के लिए तैयार था। फिर वो अपने चौथे साथी के पास जाता है, जो विलियम का रियल ब्रदर था, और उसी के साथ उसका दोस्त भी था, जो कि एक कमाल का पायलट था। अब ये पांचों दोस्त मिशन को अंजाम देने के लिए रेडी थे। फिर ये साउथ अमेरिका की एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं, क्योंकि लोरिया का अड्डा पहाड़ों के बीच में था। वो बैंकों पर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो अपना सारा पैसा घर में ही रखता था। फिर वो जंगल में अपनी कार को पार्क करते हैं। सैंटियागो सभी को हथियार देता है। फिर वे छिप छिप कर वहाँ की सारी गतिविधियां नोट करते हैं। इस घर में लोरिया की फैमिली भी रहा करती थी। फिर सैंटियागो बताता है कि पूरी फैमिली हर संडे सुबह 6 बजे चर्च जाते हैं। उस समय घर में 3 गार्ड रह जाते हैं। बाकी के गार्ड उनकी रक्षा के लिए उनके साथ ही चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर युवाना आ जाती है। सैंटियागो बताता है कि ये मेरी खबरी है, मुझे बदले में इसके भाई को जेल से रिहा करवाना है। फिर सैंटियागो कहता है कि क्यों ना हम वहाँ से माल लूटें और कंपनी को इसके बारे में बताया ही ना जाए। हम वहाँ उस समय जाएंगे जब फैमिली चर्च में गई होगी। हम लोरिया को मारेंगे और माल लेकर वापस घर। फिर वे सैंटियागो से पूछते हैं क्या युवाना हमारे लिए वैन का इंतजाम कर सकती है, और हमें एक भारी कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर भी चाहिए होगा, जो हमें पहाड़ों के पार समुद्र तक ले जा सके। फिर सैंटियागो अपने साथियों को वो सामान दिखाता है जिसकी उन सबको जरूरत पड़ने वाली थी। अब वो समय आ गया था जब उन्हें इस काम को अंजाम देना था। फिर वे इंतजार करते हैं कि कब लोरिया की फैमिली चर्च जाएगी। थोड़ी ही देर में सभी कारें वहाँ से निकल पड़ती हैं, लेकिन लोरिया उनके साथ नहीं जाता, यानी लोरिया घर में ही था। इतने में वहाँ पर युवाना एक बड़ी वैन लेकर आ जाती है। वो वैन को घर के अंदर पार्क करती है और एक कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वे पांचों चुपके से उस घर के अंदर जाते हैं। वे घात लगाकर वहाँ पर मौजूद गार्ड को पकड़ लेते हैं और उनको बांध देते हैं। फिर वे पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें चवन्नी भी नहीं मिलती। फिर वे सभी सैंटियागो को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वे जान पर खेलकर यहाँ आए थे और यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर लोरिया भी नहीं था। तभी सैंटियागो का ध्यान एक दीवार पर जाता है, जिसे अभी अभी पेंट किया गया था।
फिर वे उस दीवार को तोड़कर देखते हैं, उसके अंदर से पैसा निकलता है। उस घर में कोई तिजोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरा घर ही एक तिजोरी था। इस घर की पूरी दीवारें खचाखच नोटों से भरी हुई थी। ये देखकर उन पांचों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर वे पैसों को बैग में भरने लगते हैं। उन्हें इस घर में जितने भी बैग मिलते हैं और जितने बैग वे साथ लेकर आए थे सभी नोटों से भर लेते हैं और उन बैग्स को कार में रखना शुरू कर देते हैं। उनके पास माल इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे और इस दौरान वे जितना माल इकट्ठा कर सकते थे उतना ही इकट्ठा करना था। लेकिन बेन लालची हो जाता है। अब उनकी वैन भी खचाखच भर गई थी और अभी तो उन्होंने सिर्फ 2-3 ही दीवारें तोड़ी थी, यानी जितना उन्होंने सोचा था उससे भी हजारों गुना ज्यादा रुपया इस घर में पड़ा था। विलियम और फ्रांसिस्को बेन को समझाते हैं कि तुम लालची मत बनो, हमने पहले ही जरूरत से ज्यादा माल ले लिया है। इतने में वहाँ एक सीक्रेट रूम में से लोरिया निकलकर बाहर आता है और उन सब पर गोलियां चला देता है। फिर सैंटियागो उसको शूट कर देता है। विलियम कहता है कि मुझे गोली लगी है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि गोली छू कर निकल गई है। उन्हें पता था कि गोलियां लग सकती हैं, इसलिए वे अपना सारा सामान लेकर आए थे। तभी वहाँ फ्रांसिस्को आता है और कहता है कि गार्ड्स की एक कार वापस आ गई है। फिर सैंटियागो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बस यहाँ से एक बैग उठाओ और पीछे के रास्ते से निकलो। लेकिन बेन कहता है कि माल लिए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े। फिर वे सभी अपनी वैन के पास जाने लगते हैं और रास्ते में जो भी गार्ड मिलता है उसे खत्म कर देते हैं। फिर जाने से पहले बेन उस घर में आग लगा देता है। फिर जब वे अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें लोरिया की फैमिली भी मिलती है, लेकिन वे उन्हें बिना कुछ नुकसान पहुँचाए आगे बढ़ जाते हैं। फिर वे एक खंडर जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर युवाना पहले से ही मौजूद थी, उसको उसका भाई भी लौटा दिया गया था। फिर वे लूटे हुए माल का वजन करते हैं जो कि लगभग 3000 किलो था, यानी करीब 250 करोड़ रुपए। इतने में वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है। टॉम कहता है हम इतने नोट इस हेलीकॉप्टर में नहीं ले जा सकते, रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, लेकिन वे रिस्क लेने के लिए तैयार थे। फिर वे युवाना और उसके भाई को भी हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। उन्हें युवाना को पेरू के आसपास उतारना था। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद वे युवाना और उसके भाई को पेरू उतार देते हैं। बेन उससे पूछता है क्या तुम हमारे नाम जानती हो? वो कहती है नहीं, ना ही मैंने कभी पूछा और ना ही कभी तुम्हारे दोस्त ने बताया। फिर वहाँ सैंटियागो आता है और कहता है कि इस बैग में $3 मिलियन है और ऑस्ट्रेलिया का वीजा और 2 टिकटें, जाओ और कभी लौट कर अमेरिका मत आना। युवाना कहती है कि ये सारा रुपया अकेले लोरिया का नहीं था, और भी कईयों का था, अब वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। सैंटियागो कहता है कि मैं खुद संभाल लूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अब वे फिर से अपना सफर जारी करते हैं। सुबह होने तक वे बर्फ के पहाड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। उन्होंने जरूरत से ज्यादा माल लूट लिया था, इसलिए हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पा रहा था। टॉम कहता है हमें कुछ पैसों के बैग नीचे गिराने होंगे, वरना कभी समंदर तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वे कुछ बैग जहाज से नीचे फेंक देते हैं। हेलीकॉप्टर का कुछ वजन तो हल्का होता है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की चोटी को क्रॉस नहीं कर पाता और हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स उड़ जाने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश होने की स्थिति में आ जाता है। फिर टॉम पूरी कोशिश करता है कि हेलीकॉप्टर घूमे नहीं, बल्कि सीधा सीधा उड़कर नीचे जाए। फिर वे समतल जमीन को देखकर वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वे हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और नोटों के जितने बैग हेलीकॉप्टर में थे वे सभी बाहर निकालते हैं। उनके पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग उन नोटों के बैग की तरफ आ रहे थे। फिर सैंटियागो और बेन उन लोगों से जाकर बात करते हैं कि हम फौजी हैं और ये सरकार का पैसा है, लेकिन वे कहते हैं कि अभी ये हमारी जमीन पर है और तुम दोनों ने वर्दियां भी नहीं पहनी। फिर उनमें से एक आदमी अपनी गन निकालने लगता है और टॉम उसे शूट कर देता है। फिर बेन भी 5-6 लोगों को शूट कर देता है। बाकी के बचे हुए लोग भाग जाते हैं। उस समय पैसों के लिए सबसे ज्यादा लालची बेन ही लग रहा था। फिर बेन अपने साथियों को कहता है कि जल्द से जल्द सारे बैग खच्चरों पर लाद दो। फिर सैंटियागो उस गांव के मुखिया से मिलने जाता है। फिर वो मुखिया को जितने लोग मरे हैं उनकी फैमिली के लिए 10-10 लाख रुपए और खच्चरों की कीमत देता है। फिर वे अपने सारे बैग लेकर वहां से चलने लगते हैं। आगे एक लड़का उनका रास्ता रोकता है, लेकिन मुखिया उसे हटने के लिए कहता है। फिर वो लड़का उनको जाने देता है। अब वे दिन रात लगातार चलते रहते हैं। रास्ते में बारिश भी होती है। फ्रांसिस्को कहता है कि अगर आग का इंतजाम हो जाए तो मजा ही आ जाए। फिर बेन कहता है कि अगर लोरिया के आदमी हमारा पीछा कर रहे होंगे तो आग का धुआं देखकर वे यहाँ आ जाएंगे। फिर वे रात वहीं बिताते हैं और सुबह फिर से चल पड़ते हैं। रास्ते में वे नदी भी पार करते हैं। अब चलते चलते वे सारा जंगल क्रॉस कर लेते हैं और चट्टानों पर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था, इसलिए एक खच्चर नीचे गिर जाता है। फिर वे संभल कर आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें पहाड़ से सीधा नीचे उतरना था, इसलिए वे खच्चरों को भगा देते हैं और रस्सी की मदद से सभी बैग्स नीचे उतारने लगते हैं। उनके पास करीब 100 बैग थे और उसमें से एक भी बैग वे वहां छोड़ना नहीं चाहते थे। एक और दिन ढल जाता है। सर्दी के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी फ्रांसिस्को एक नोटों की गड्डी में आग लगाता है और फिर वो नोटों का पूरा बैग जला देता है। आग के कारण सभी को राहत मिलती है। सुबह जब वे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं तो उनके
ऊपर फायरिंग होती है। वे समझ भी नहीं पाते कि कौन कहां से गोलियां चला रहा है। तभी वहां पर वही गांव वाला लड़का एक चट्टान के पीछे से निकल कर आता है और बैन का भेजा उड़ा देता है। फिर सभी लोग उसको शूट कर देते हैं। दरअसल वो कई दिनों से इनका पीछा कर रहा था और वो बैन से ही अपना बदला लेना चाहता था, जो उसने ले भी लिया। फिर सेंटियागो अपने दोस्तों को कहता है कि हमें बैन की बॉडी और सारा पैसा यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि इसकी फैमिली इस पैसे की हकदार है और हम भी। अब वे फिर से चलते हैं और चलते चलते उनकी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि 100 बैग और एक डेड बॉडी को साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं थी। अब वे एक जगह अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब उन्हें समुद्र भी दिखने लगता है, लेकिन फिर भी मंजिल करीब नहीं थी। फिर फ्रांसिस्को कहते हैं कि मैं वहां जाकर देख कर आऊंगा कि बोट वाला अभी भी खड़ा है या नहीं, क्योंकि हमें 5 दिन पहले उससे मिलना था। फिर फ्रांसिस्को अगले दिन वापस आता है और कहता है कि अभी भी बोट हमारा वहां पर इंतजार कर रही थी। मैंने उसे कुछ रुपए देकर अभी रुकने के लिए कहा है। रास्ते में 2 गांव पड़ते हैं। वहां के कुछ गुंडे भी हमें ही ढूंढ रहे हैं। उनके साथ उन गांव के जवान लड़के भी हैं। फिर वे फैसला करते हैं कि अब और खून नहीं बहेगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इतने सारे बैग लेकर सुरक्षित समुद्र तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर वे एक दर्रे में सारे नोटों के बैग गिरा देते हैं और अपने साथ एक एक बैग ले लेते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद वहां पर बर्फ पड़ने वाली थी। ये पैसे किसी के भी हाथ आने वाले नहीं थे। अब वे बैन की बॉडी को लेकर आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को पहले ही निकल जाता है ताकि बोट को किनारे पर ला सके। रात में उनको एक नौसिखिया देख लेता है। सेंटियागो कहता है कि डरो मत लड़के, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उस लड़के के हाथ कांप रहे थे। फिर वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों को उनके बारे में बता देता है। इतने में वे उसे पकड़कर बांध देते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर उसकी कार लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें और भी गुंडे मिलते हैं जो इसी लड़के के जैसे नौसिखिए थे, इसलिए वे किसी को भी गोली नहीं मारते, बल्कि गाड़ी के टायर पंचर करके उनको रास्ते से हटा रहे थे। अब चलते चलते वे बीच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस जगह उन्हें जाना था वो जगह अभी भी 1 किलोमीटर दूर थी। फिर उन्हें फ्रांसिस्को भी दिख जाता है, जो एक छोटी सी बोट लेकर उन्हीं के पास आ रहा था। फिर वे सभी बैन की बॉडी को लेकर उस बोट में सवार हो जाते हैं और सेफली वहां से निकलकर बड़ी बोट के पास जाने लगते हैं। जब वे सेफली अपने शहर पहुंच जाते हैं तो वे अपनी एक वकील दोस्त के पास जाते हैं। उन लोगों ने करीब $5.25 मिलियन लूटे थे। फिर वकील उनके पैसों को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 4 हिस्से इनके और 1 हिस्सा बैन का। फिर विलियम अपना हिस्सा बैन को देने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। उसे देखकर फ्रांसिस्को भी अपना हिस्सा बैन को दे देता है और बाकी दोनों भी अपना हिस्सा बैन के लिए छोड़ देते हैं। फिर बाहर आकर सेंटियागो उन सबके पासपोर्ट उन्हें वापस दे देता है और फिर वे सभी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। सेंटियागो विलियम को कहता है, जब भी तुम बैन की वाइफ और उसकी बेटी से मिलो तो उन्हें बताना कि वो बुरा आदमी नहीं था। फिर विलियम जाने से पहले सेंटियागो को एक स्लिप देता है। उसके ऊपर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी जहां पर उन्होंने नोटों के बैग फेंके थे। इसका मतलब कहानी अभी भी बाकी है। दोस्तों, इस मूवी में आपने देखा कि चाहे इन 5 दोस्तों के विचार नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के लिए वफादार थे। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा एक और मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।